संगत जी, डेरे की ओर से आया बहुत ही खुशी का मैसेज। ये खुशी का मैसेज है जो क्यों आया, क्या है कारण खुशी के मैसेज की, जो कि बाबा जी ने हमें खुद दिया है मैसेज। देखो, जो माहौल चल रहा है ना, अब माहौल ऐसा चल रहा है कि सब डरे हुए हैं लोग, क्योंकि आपको सबको पता है कि हर तरफ पानी ही पानी हुआ है। सबके घर चले गए, जो उनकी गायें थी और जितने भी कुछ था सब कुछ ही चला गया उस पानी में। लोग उदास हैं, लोग डरे हुए हैं। कहते हैं अगर अपने सतगुरु के दर्शन करे ना, कोई अगर अपने सतगुरु के दर्शन करे, उसके बहुत से कर्म कट जाते हैं। और साथ ही साथ उसका जो मन होता है ना, उसके मन में अगर कुछ चल रहा हो बहुत सालों से, बहुत मंथ से, बहुत दिनों से, वो अगर दर्शन करे, वो उसी टाइम उसका जो चल रहा है ना उसके मन में इतने सालों से या मंथ से या दिनों में वो निकल जाता है। तो इसीलिए संगत जी, बाबा जी ने क्या किया, हमारी घबराहट को दूर करने के लिए बाबा जी ने जो सैटरडे है ना, जो कल है, तो कल बाबा जी ने दर्शन का प्रोग्राम रख दिया है। दर्शनों का प्रोग्राम रख दिया है, हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। देखो, जो स्कूल है उनमें तो आपको पता ही है हॉलीडे चल रहे हैं, तो आपको चाहिए अपने सतगुरु के दर्शन करने, क्योंकि ये दर्शन है ना, जो ये दर्शन खुद बाबा जी ने रखे हैं कि बाबा जी ने बोला कि इस सैटरडे दर्शन देंगे और इस संडे को सत्संग करेंगे। तो हमारे लिए तो खुशी की बात है ना। देखो, अगर कोई आ सकता है ना तो हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दर्शनों से हमारे एक तो कर्म कटते हैं, एक हमारे अंदर ना एक अजीब सी घबराहट होती है, जो कि बिना किसी बात के, कोई टेंशन, कोई मेज की कोई बात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ना घबराहट रहती है हमें। तो वो घबराहट हमारी कब दूर होगी, जब हम अपने गुरु के दर्शन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है डेरे जाने के लिए, तो संगत जी आपको चाहिए अभी से तैयारी करें, आज से ही तैयारी करें। जो डेरे के पास ही रहते हैं वो तो चाहे 1 या 2 घंटे में ही पहुंच सकते हैं, जैसे अमृतसर साइड में, जलंधर में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, लुधियाना में रहते हैं, तो वो तो आसपास ही है, वो तो आ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने दूर से आना है ना, जिन जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, जयपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, जिन्होंने ऐसे दूर से आना है, एक तो उनको चाहिए, जो उनके साथ बच्चे हैं उनके जो थोड़े कपड़े होते हैं ना, गर्म कपड़े, वो लेकर आए साथ में। क्योंकि जो पंजाब में वेदर है ना, वो वेदर ऐसा है कि अभी रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दूर से आ रहे हैं ना, देखो जो पास से आए हैं वो तो अपने घर पर भी जा सकते हैं वापस, है ना। जैसे अमृतसर से या कोई जलंधर से, लुधियाना से, वो तो वापस जाकर अपने घर पर फिर से वापस आ सकते हैं डेरे में। लेकिन जो आए ही मेरे भाई मेरी बहन, दिल्ली से आई है, कोई बॉम्बे से आई है, कोई राजस्थान से, कोई जयपुर से, कोई यूपी से, वो वापस थोड़ी जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर है मन में उस मालिक के दर्शन करने की, तो फिर आपको आज ही अभी निकल जाओ, बस अपना बैग पैक करो और उस मालिक के दर्शन करने के लिए निकल जाओ। देखो, गर्मी होती है जब, हम डेरे में इतना चल नहीं पाते, इतना बैठ नहीं पाते, इतना कुछ खा पी नहीं सकते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब जो वेदर है ना, अब वेदर ऐसा है कि बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही अच्छा वेदर है, ना तो गर्मी है ना ही सर्दी है। तो हम अगर जाएं डेरे में तो हम वहाँ रह भी सकते हैं और सो भी सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और 1 या 2 दिन रह भी सकते हैं, क्योंकि गर्मी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी जो राजस्थान से या दिल्ली से या यूपी से आ रहे हैं ना, तो उनको चाहिए अपने बच्चों के और अपने एक एक जोड़ी जो गर्म कपड़े होते हैं वो जरूर रखें, क्योंकि रात को ठंड होगी। ठंड इसलिए होगी क्योंकि वेदर आपको पता ही है पंजाब का, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, हर तरफ पानी ही पानी हुआ पड़ा है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी रात को ठंड हो जाती है, तो आपको फिर गर्म कपड़े लेने चाहिए। तो ये देखो, ये बाबा जी ने आखिर रखा क्यों है जो एकदम से बाबा जी ने मैसेज किया कि सैटरडे को दर्शन देंगे और संगत को प्रसाद भी मिलेगा। जिनको देखो ऐसा है ना कि
इनको प्रसाद नहीं मिला, जैसे प्रसाद खत्म हो चुका है और प्रसाद लेना चाहते हैं, फिर उनको तो जरूर आना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि प्रसाद हमारे घर से खत्म हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कब जाएंगे कब जाएंगे। प्रसाद फिर लेने के लिए हमें कोई दिन देखना पड़ता है कब बाबा जी दर्शन देंगे, फिर प्रसाद मिलेगा। तो आपके घर पर अगर प्रसाद भी खत्म हो चुका है तो आपको आपको अभी इसी समय निकल जाना है। अपना बैग पैक करो और जाओ, क्योंकि दर्शन होंगे ना जब बाबा जी के, आपके अंदर की घबराहट है खत्म होगी। जो कर्म कोई ऐसा है जो अटका हुआ है वो निकल जाएगा। और साथ ही साथ जैसे आपके घर पर अभी प्रसाद भी खत्म है तो आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको जाना चाहिए। मैंने पहले तो कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं है कि एकदम से बाबा जी ने ऐसे बोल दिया हो कि मैं अभी ऐसे सैटरडे दर्शन दूंगा और संडे को सत्संग करूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उस मालिक ने खुद प्रोग्राम रखा है। जो प्रोग्राम रखने का कारण संगत जी जो मेरे को लगता है, देखो जो संतों की रमज होती है ना, संतों की बातें वही जान सकते और कोई नहीं जान सकता। या फिर वो जान सकता है संतों की बातें जो भजन सिमरन करता हो और जिसको अंदर का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, वो जान सकता है। तो ये जो बाबा जी ने ऐसे दर्शन रखे हैं ना, ये दर्शन रखने का कारण ये है कि बहुत से ना गांव, बहुत से ऐसे लोग, कई लोग ना ऐसे होते बहुत दलेर होते हैं। कई ना ऐसे लोग होते बहुत दलेरी वाले होते हैं, दलेर होते हैं कि कोई बात नहीं है, हो जाए जो होना देखी जाएगी। लेकिन कोई ऐसे होते थोड़ी सी भी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा भी कोई ऐसे कोई टेंशन आए, वो हर टाइम घबराते रहते हैं। ना उनको नींद आएगी, ना दिन में चैन आएगा, बस मन में घबराहट, बीपी अप डाउन होता रहेगा, दवाई लेते जाएंगे। तो फिर बाबा जी ने इन लोगों के लिए दर्शनों का प्रोग्राम रख दिया और सत्संग का प्रोग्राम रख दिया। क्योंकि कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो बिना बात के घबराए हुए हैं कि हमारे साथ ना कहीं ऐसा हो जाए जैसा सबके साथ हो रहा है, कहीं हमारे घर पर पानी ना आ जाए जैसे सब जगह आ रहा है। ऐसे बिना बिना कारण किसी के भी ऐसे सोची जा रहे हैं। फिर वो मालिक है ना, जो मालिक से ये चीज़ देखी नहीं जाती कि उसके जो साथ जो जिन्होंने नामदान लिया है वो इतनी घबराहट कर रहे हैं। फिर वो मालिक ने क्या किया, हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा सत्संग और अपने दर्शन रख दिए। और साथ ही साथ बाबा जी ने प्रसाद जो जैसे मिलता है और क्वेश्चन आंसर भी होंगे। ये मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन आंसर भी होंगे। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है बाबा जी के सवाल और जवाब सुनना, तो आपको फिर जरूर जाना चाहिए। देखो कितना बढ़िया है कि स्कूल में भी छुट्टी है बच्चों को। एक तो बच्चों को स्कूल में छुट्टी है, ठीक है। दूसरा वेदर बहुत बढ़िया है, हम बड़े आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तीसरा बाबा जी के दर्शन होंगे और चौथा हमें प्रसाद भी मिलेगा। पांचवा हमें क्वेश्चन और आंसर सुनने को भी मिलेंगे। छठवां हमें अगले दिन फिर से एक बाबा जी का सत्संग सुनने को मिलेगा जो बाबा जी खुद करेंगे। तो देखो कितना बढ़िया प्रोग्राम है। तो हमें जाना है, मतलब जाना है, तो हमें जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए। हमें कभी भी कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं संगत जी, जो हम अपना सत्संग करते हैं। ये तो हो गए डेरे के बारे में अपडेट। अभी हम बात करते हैं अपनी। देखो आपका भजन सिमरन है जो तब तक नहीं बनेगा जब तक आप ये सारी चीजें छोड़ नहीं देते। कौन सी सारी चीजें? अभी मान लो आपने नई गाड़ी ली है, गाड़ी लेने के बाद क्या हुआ, आपका पूरे का पूरा दिमाग ही उस गाड़ी में लग गया कि ऐसा करूंगा, जो टायर है इसके मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो कुछ मंथ रुक के थोड़ा सा हाथ है जो ठीक हो जाए, इसके टायर में बदलवाऊंगा जो गाड़ी है, फिर गाड़ी मस्त लगेगी। तो ये क्या हुआ, ये आपने गाड़ी को पकड़ लिया। समझने वाली बात है, अगर समझ जाओगे बहुत अच्छे रहोगे। ये मैंने क्या किया, ये मैंने गाड़ी को पकड़ लिया। पकड़ा कैसे? बिना किसी कारण के। जैसे मैंने मान लो आज मैंने एक नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी ले ली, ठीक है। अब वो गाड़ी है जो, वो गाड़ी के जो टायर है, वो टायर मेरे मन को अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं सोच रहा हूँ इसके टायर बदलवाऊँ, किसी और तरीके के डलवाऊँ जो मुझे अच्छे लगे।
अब ये क्या हो रहा है, ये मैंने गाड़ी को पकड़ लिया है कि मेरा जो ध्यान है, मेरा जो ख्याल है, मैंने वो पूरे का पूरा गाड़ी में डाल दिया है। जो मेरा ध्यान है ना, मैंने क्या किया, उस ध्यान को अपने पूरे का पूरा गाड़ी में ही डाल दिया है। तो फिर भजन और सिमरन कैसे होगा। ऐसे ही अपने जो बच्चे हैं, बच्चे हमारे होते हैं कि हम क्या करते हैं, बैठे घर पर होते हैं, बच्चे को ट्यूशन पर भेज दिया और मन में चल रहा है कहीं उसको मैडम है जो ट्यूशन वाली मार ना रही हो, कहीं जो उसको काम मिला है वो गलत ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए ट्यूशन वाली मैडम है उसको साइड पे बैठाया हो मेरे बच्चे को और उसको पढ़ाई ना रही हो, उसको ऐसे रख रखा हो बच्चे को मेरे। तो ये क्या हुआ, ये आपने वो जो स्टडी करा रहे हो ना बच्चे को, उसको पकड़ लिया आपने उस चीज को, अब आप उसको छोड़ ही नहीं रहे हो। देखो जब तक हम जो पकड़ी हुई चीजें हैं उसको छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक हमारा भजन और सिमरन और हमारे अंदर से वो प्रकाश नजर नहीं आएगा। जब तक हमने जो पकड़ी हुई चीजें हैं ना उसको छोड़ते नहीं है। देखो मान लो आपके हाथ में एक सरिया पकड़ा दिया जाए, मान लेते हैं आपके हाथ में ना एक सरिया पकड़ा दिया, ये आपको पकड़ के रखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको ये सरिया छोड़ना नहीं है। और आपने क्या किया, वो जो सरिये का दूसरा हिस्सा था उसको जलती हुई पट्टी होती है ना, जो कोयले की पट्टी, उसमें डाल दिया। अब जब आप उसको कोयले की पट्टी में डाल दिया, एक तरफ से आपने पकड़ा है, तो वो आप क्या करोगे, पकड़ के रखोगे, बताओ, उसको अपने आप ही छोड़ दोगे। क्यों छोड़ोगे, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, आपका हाथ जल रहा है। एक तरफ सरिया है ना जो आपने पकड़ रखा है, दूसरी तरफ जो सरिया है वो क्या है कि उस पट्टी में डाल दिया जहाँ से वो गर्म किया जाता है। जैसे उस पट्टी में डाला, सरिया गर्म हुआ, आपको गर्म लगा, आपने अपने आप ही छोड़ दिया। आप चाहे लाख उसको छोड़ना ना चाहते हो कि मैं नहीं छोड़ूंगा जो मर्जी है, लेकिन छूट गया। छूटा कैसे, आपको गर्म लगा, आपने पकड़ा ही नहीं, पकड़ा जाएगा नहीं क्योंकि गर्म हो गया वो। ऐसे ही हमारी जो लाइफ है ना, अगर संगत जी हमने अपनी लाइफ में अपने दुखों को पकड़ रखा है तो सारी जिंदगी पकड़ के रखेंगे, वो बड़े हो जाएंगे। जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना हमारे, ऐसे वो दुख है ना जो हमारे, वो दुख बड़े हो जाएंगे। जब बहुत बड़े हो जाएंगे उस समय हम बहुत बुजुर्ग हो चुकेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या करना क्या नहीं करना। देखो जो जो भी कोई चीज़ है ना, अगर हम उसको पकड़ते हैं वो हमारा नुकसान करना शुरू कर देती है। कोई भी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक मालिक का नाम और एक मालिक है जिसको हम पकड़ते हैं, जिसके साथ हम प्यार करते हैं, जिसका हम नाम जप करते हैं, वो अगर पकड़ दें तो हमारा जो संसार है, हमारा वो संसार टूट जाता है। फिर हमें सिर्फ वो परमात्मा चाहिए होता है और हमें कुछ नहीं चाहिए होता। तो हमें संगत जी पकड़ के नहीं रखना कुछ भी, उसको छोड़ दो बस, जो हुआ बात खत्म। जैसे मान लो किसी भाई की या किसी बहन की अभी शादी हुई है, नहीं ठीक है, शादी हुई, शादी के बाद क्या हुआ कि आपने वो जो था ना, शादी की फोटो, शादी की वीडियो और जो भी कुछ था, सारा कुछ प्रोग्राम, आपने हर एक चीज को पकड़ लिया। अब बार बार आप उस फोटो को देख रहे हो, बार बार आप उस वीडियो को देख रहे हो, बार बार आप उन्हीं चीजों को देख रहे हो जो शादी पे हुई। ये क्या किया, ये आपने उस चीज को पकड़ लिया, ठीक है, ये आपने उस चीज को पकड़ लिया है। आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, ना ही छोड़ रहे हो। लेकिन जैसे सरिया था ना, एक तरफ आपके हाथ में था, एक तरफ जलती हुई भट्टी में था, और आपको जब गर्म लगा आपने उसको अपने आप ही छोड़ दिया और आप एकदम से सेफ हो गए, आपका बच गया जो हाथ था। ऐसे ही जो चीजें है ना संगत जी, हमने वो पकड़ रखी है, अगर हम छोड़ देंगे ना उसको तो हम एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम वो टेंशन फ्री होना चाहते हैं, अगर वो चीजें छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा संगत जी, जो मर्जी हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें जो चीजें है ना, एक बार सोचो कि हमने कौन कौन सी चीज है ना जो पकड़ रखी है। देखो हमारे जो माता पिता है, हमारे साथ, मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे साथ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं ना कि माँ ऐसी होती है, माँ वैसी होती है, माँ तो भगवान का रूप है, ये है वो है। लेकिन मैंने ऐसी देखे हुई है लोग जो अपने बच्चों को देखना पसंद ही नहीं करते, जिनका ये कहना है कि ये अभी खत्म हो जाए बस,
फिर मुझे चैन मिलेगा। ऐसी ऐसी माएँ हैं, बताओ क्या करें इस दुनिया में। तो हमें सब कुछ संगत जी छोड़ देना है, किसी को पकड़ के मत रखो। देखो अपना सेल फोन है, कितना इसको पकड़ते हैं, क्या हम कुछ सीख रहे हैं इससे? चाहे आप दिन में 3,000, मैं 3,000 बोल रहा हूँ, चाहे हम दिन में 3,000 रील देख लेंगे ना, 3,000 रील देख लेंगे, जब सोने लगेंगे ना, अगर हमसे कोई पूछ लेगा ना, तो मुझे शायद लगता है कि सिर्फ हम 5 या 10 बता पाएंगे ये थी, मुझे बाकी बिल्कुल याद नहीं है। बाकी मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्या थी क्या नहीं थी। देखते हैं हम 2500 3,000 डेली की रील देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई बोले कि बताओ, रात को अगर कोई पूछे कितनी और क्या क्या था, हम सिर्फ 4 से 5 बता पाएंगे, बाकी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमने उसको पकड़ रखा है। उसको पकड़ो मत संगत जी, छोड़ दो। कोई दुख है ना, दुख को पकड़ोगे वो दुख बड़ा हो जाएगा। दुख है ना कोई, उस दुख को अगर पकड़ लिया आपने, तो वो जाहिर सी बात है दुख बड़ा हो जाएगा। उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचो ही मत। फिर आपका जो संसार है, आपकी जो बातें, आपका जो भी सोचने का तरीका है, सारा कुछ ठीक होगा। नहीं तो आप ऐसे डिप्रेशन में रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको जो भजन सिमरन है वो नहीं बनेगा। कब तक? जब तक आपने सारी चीज़ें पकड़ रखी है। किसी से दोस्ती है, उसको पकड़ रखा है, बार बार उसको कॉल करते हैं, क्या प्लानिंग है, चले घूमने, चले दूध लेने, चले सब्जी लेने, चले कपड़े लेने। क्या किया? उसको पकड़ लिया। जब उसको पकड़ लिया है, भगवान कैसे आ जाएगा आपके अंदर बताओ? उसको पकड़ लिया आपने, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो। जब बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, तो जब भजन सिमरन पर बैठोगे तब किसकी फोटो नजर आएगी, किसकी शक्ल नजर आएगी? उसी की आएगी ना जिसके पास आप बार बार जाते हो। तो हमें संगत जी सब चीज़ों को छोड़ देना है। अब मान लो मेरे पास एक बाइक है, वो जो बाइक है मुझे बहुत तंग परेशान करना शुरू कर दिया उसने। मीन्स कि कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। और अगर मैं उसको पकड़ के रखूं कि जितनी बार मर्जी खराब हो जाए मैं तेरे पे पैसे लाई जाऊंगा, ठीक करी जाऊंगा, तुझे कौन मूर्ख होगा? मैं होऊंगा ना। तो अच्छा तो यही होगा ना, मैं कुछ छोड़ दूं, बात खत्म। ऐसे ही हमारा जो जीवन है ना, हमारे जीवन में संगत जी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से, एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते होंगे, जो आपसे जलते होंगे, आपकी तरक्की देख के उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता होगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का ध्यान और उस मालिक का ख्याल करना है। कोई भी कुछ कहता है कहने दो, लोगों का काम ही होता है संगत जी कहने का। बाकी जो जिसने करना होता है ना काम, वो अपना काम करता है और निकल जाता है, वो नहीं देखता कुछ भी। तो ऐसे ही आपने भजन सिमरन है ना जो संगत जी, अपना भजन और सिमरन करना है। जो कोई कुछ बोलता है उसको बोलने दो, अब उसकी टेंशन ही मत लो कि बाबा जी ऐसे हैं, बाबा जी ऐसे हैं। अभी आप जैसे न्यूज़ सुनते होंगे ना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे बिना फालतू के बोलते हैं कि कहाँ गए वो, ऐसे है वैसे है। अरे भाई तुम्हें कुछ पता है बताओ? बिना वजह के बोलते हैं लोग। हमें किसी की टेंशन नहीं लेनी, हमें सिर्फ भजन सिमरन करना है। और जो चीज़ें हमने पकड़ रखी है उसको छोड़ो। जो चीज़ें है ना हमने पकड़ रखी है उसको छोड़ दो। कोई घर की कोई काम है, कोई कुछ है, कोई भी है ना, उसको हम एक बार फिर करते हैं, उसको पकड़ ही लेते हैं, फिर उसको बार बार करते हैं उस काम को। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, उसको छोड़ दो। कोई दोस्त है, कोई मित्र है, दुख दे रहा है, छोड़ दो। कोई चीज़ है, घर पर एलईडी है, कोई बाइक है, मोटर है, कुछ भी है, गाड़ी है, दुख दे रही है, उसको छोड़ दो। हमने उन चीज़ों को लिया था सुख लेने के लिए कि हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सुखी नहीं हो रहे, हम फिर क्या करेंगे ऐसी चीज़ों का? हमें तो फिर छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ संगत जी, जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना आपको दुख दे रही है, आप उनको छोड़ो, अपना भजन सिमरन करो और अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको प्रेम से जियो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो ऐसा जो भी है ना हमारे पास, पैसा, गाड़ी, बंगला, यही रह जाएगा, साथ नहीं कुछ जाने वाला। साथ अगर जाने वाला वो मालिक का नाम, जो उन्होंने 5 नाम दिए थे, बाकी सबका सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो संगत जी अब समय है जो
वो है सवाल और जवाब का, क्योंकि सवाल जब काफ़ी होते हैं, हमें पढ़ने होते हैं, फिर हम लेट हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल है जो सऊदी अरबिया से मेरी बहन है उसका है। जया है, जया है इसका नाम, जया। कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी ब्याह करना। राधा स्वामी वीर जी फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट मैंने किया है। जस्ट अभी सिमरन करते टाइम सोचा था आज फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट मैं करूंगी, और बाबा जी ने सुन ली दिल की बात। वीर जी शुक्र है बाबा जी आपका आपका वीर जी अभी यहाँ 4:35 AM हुए हैं, 4 साढ़े 4 हुए सुबह के, और अब मुझे आधा घंटा भजन करना अब मुझे आधा घंटा भजन करना है, भजन करना है। सिमरन कर लिया है, सत्संग दिन को सुनूंगी वीर जी आपका। सत्संग का वेट कर रही थी, अभी 8 मिनट पहले ही आया है। तो यूट्यूब पर तो सो थैंक्स यू सो मच गुरु कृपा फैमिली। देखो पता क्या बात है, ये बहन सऊदी अरबिया से है। हमें अपना जो भजन सिमरन है ना, चाहे हमारे घर पर शादी है, चाहे हमारे घर पर बर्थडे पार्टी है, चाहे किसी रिश्तेदार की कहीं दूर कहीं किसी की डेथ हो गई है, हमें वो सारी चीज़ें एक साइड रखनी है। हमें अपना जो भजन और सिमरन है उसको सबसे आगे रखना है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी कोई भी चीज़ है ना जो दुनिया की, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बस उस खुदा के दर्शन और सत्संग और भजन सिमरन, ये सारा कुछ है हमारे लिए ज़रूरी, बाकी नहीं कुछ भी ज़रूरी। बाकी ऐसे आया ऐसे चला जाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं अमन यूर सिस्टर फ्रॉम लुधियाना। तो ये अमन जी है मेरे सिस्टर जी फ्रॉम लुधियाना से। तो देखिए पता क्या बात है, जैसे आपने पूछा कि हमें वो स्पेस डालनी है नाम में या नहीं डालनी, तो हमें स्पेस बिल्कुल नहीं डालनी, हमें एक साथ ही लेना है नाम, ठीक है। तो हमें स्पेस नहीं डालनी, हमें जो नाम है एक साथ ही लेना, स्पेस नहीं डालनी, ठीक है। तो ये उन्होंने पूछा है, अमन जी ने पूछा है लुधियाना से। तो नाम में स्पेस मत डालो, साथ साथ ही लो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी और वीर जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा वीर जी आपने कि हमें आज उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिन्हें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने आपका ये सारा कमेंट पढ़ लिया था। तो ये बहन कहती है कि हमें इस समय ना उन लोगों की, उन जानवरों की मदद करनी चाहिए जो कि अभी इस चीज़ से पीड़ित है, जो कि हर तरफ पानी पानी आ रखा है, जो इन चीज़ों से पीड़ित है, तो वो फिर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो और इन्होंने फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि सैलरी कब आएगी आपकी। तो फिर उनके हस्बैंड है ना जो, वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फिर इनको जो सैलरी में जो भी सेवा थी वो भी दी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सबसे बढ़िया अगर कोई औरत के लिए कुछ है ना, कोई लेडीज़ के लिए, वो ये चीज़ है कि हस्बैंड जैसा मर्जी हो, अगर उसका कहना मान लेता है ना कि हाँ में हाँ मिला देता है, हाँ ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इन्होंने हेल्प की है, तो आपका शुक्रिया कि आप हेल्प कर रहे हो लोगों की। तो ये हेल्प है ना जो, ये हमारी डबल होके आगे आएगी। देखो एक तो वो चीज़ है कि जिसको खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी के कारण पीड़ित नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली है, अगर हम उसको दान देंगे तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले कितना खा रखा है, आगे और खाने वाला पड़ा है, पैसे उसके पास आपसे ज़्यादा होंगे, उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अब का समय है ना, अब है ज़रूरत, अब की ज़रूरत अगर किसी की पूरी करेंगे ना, वो हमारी डबल होकर सेवा निकलेगी, तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था। तो सत्संग हम डेली सुनते हैं फ्रॉम ग्वालियर, आशा जी। आशा जी हैं, ग्वालियर से हैं, तो शुक्र है आशा जी
आपका आपने सत्संग सुना। अगला जो सवाल है ये भी हमारी बहन का है। ये कहती है राधा स्वामी वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक्स मेरी बहन, अगर आप सीखने को मिल रहा है ना आपको तो थैंक्स और शुक्रिया आपका। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप भी अपना ख्याल रखना, थैंक्स यू वीर जी। बाबा जी हमेशा आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। ये कहते हैं कि मैं रेखा जलंधर से, वीर जी आप बहुत अच्छे आप बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो। मैं रोज़ आपका सत्संग मैं रोज़ ही आपका सत्संग सुनती हूँ, तो शुक्र है आपका। अगला जो कमेंट है जी पंजाबी में, कहते हैं जी ये चरणजीत सिंह जी है, चरणजीत सिंह जी और बलविंदर कौर जी है। राधा स्वामी चरणजीत सिंह जी, राधा स्वामी बलविंदर कौर जी लुधियाना से। बाबा जी हजूर जी वीर जी संगत बहुत बहुत बढ़िया, मन तन ते शुक्र है। इनका यही कहना है कि संगत बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रही है सारा कुछ, बहुत बहुत शुक्र है उस मालिक का, और जल्द से जल्द वो मालिक है जो सब कुछ ठीक कर दे। अगला जो सवाल है ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, जे सिर्फ इन्होंने राधा स्वामी ही लिखा है। जे अन्नू अरोड़ा जी है अंबाला सिटी से। अगला जो कमेंट है जी कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, शुक्र है मालिक का, तेरा शुक्र है। राधा स्वामी जी जम्मू से हैं, जम्मू ओल्ड सिटी। राधा स्वामी बहन। अगला जो कमेंट है जी कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, जे अमृतसर से लिखा है इन्होंने राधा स्वामी। राधा स्वामी जी, ये अमृतसर से किसी ने मैसेज किया, उन्होंने लिखा है राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है जी कहते हैं कि राधा स्वामी बाई जी, मैं हरियाणा गुड़गांव से हूँ। आपके सत्संग से मोटिवेशन लेकर मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठकर भजन सिमरन करने लग गया हूँ। बट मॉर्निंग में जैसा कि उठकर बैठता हूँ तो मेरे ध्यान तीसरे तिल पर नहीं टिकता, विचार आते हैं। तो देखो पता क्या बात है, आपका मैंने सारा मैसेज तो पढ़ लिया जो हरियाणा से गुड़गांव से है। पता क्या बात है, अभी तो आप बैठना शुरू हुए हो, ठीक है, 5 से 8 मिनट हुए, आप बोल रहे हो ना इतना करते हो, अभी इतना ही होगा, 5 से 8 मिनट ही होगा। आप पता क्या करो, 10 मिनट सिमरन करना शुरू करो, 10 मिनट भजन करना शुरू करो, ठीक है। अपना जो टाइम है ना, आप ये सोच लो कि मेरे को जितने मर्जी ख्याल आए, मेरे को जितने मर्जी विचार आए, मैं उठूंगा नहीं, बस बैठा रहूंगा। बड़े बाबा जी कहा करते थे बात बनती है ठीक है, नहीं बनती है बैठे रहो, टाइम पूरा दो उसको, वो अपने आप ही ले जाएगा। तो वो हमें अपने आप ले जाएगा, हमें चाहिए उसके जो वचन है उसकी कदर करें, ठीक है। हमें 2.5 घंटे बैठना है। बाकी रही बात की आपने कहा कि मुझसे बैठा नहीं जाता, तीसरे तिल पर ध्यान नहीं लगाया जाता और मेरे अंदर ख्याल और विचार बहुत आते हैं, तो ये तो सबके आते हैं, ख्याल जो विचार है ना ये सबके आते हैं। बस हमें करना क्या है, अगर हमने सारा दिन सिमरन करना शुरू कर दिया ना तो फिर जो ख्याल विचार है वो नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जो दिमाग है ना इसमें एक ऐसा होता है सिस्टम, अगर हम इसके अंदर कुछ बड़बड़ाते रहे, कुछ ना कुछ बोलते रहे ना, तो कोई नई चीज़ है ना जो उसमें ऐड नहीं हो सकती। दिमाग है ना जो हमारा, इसमें एक ऐसा सिस्टम है, अगर किसी ने कुछ बताया उसको तो वो बात है ना जो वो ऐसे ही मीन्स कि उसके मन में भड़कती रहेगी। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, सारी बातें छोड़ो, आप 15 मिनट भजन, 15 मिनट सिमरन करो, ठीक है जी। 15 मिनट भजन करो, 15 मिनट सिमरन करो। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ देखना है अपने अंदर से, देखो अगर आप बोलोगे ना कि 2.5 घंटे मैं पहले दिन से शुरू कर दूं, पहले दिन से नहीं होगा शुरू 2.5 घंटे। देखो जैसे मान लो अभी किसी ने नई नई गाड़ी सीखी है, किसी ने नई नई गाड़ी सीखी है, अगर हम उसको बोल दें कि तूने ऐसे यहाँ से 400 किलोमीटर जाना दूर, तो वो तो घबरा जाएगा ना कि अभी तो मैंने नई नई गाड़ी सीखी है।
मैं इतनी दूर कैसे चला जाऊँगा अकेला ही, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं सिर्फ आसपास ही जा सकता हूँ, मैं नहीं दूर जा सकता। ऐसे ही वो उसको आदत नहीं है, अभी उसने सीखा है। ऐसे ही हमारा भजन सिमरन है ना, जो 5 से 8 मिनट होता है, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट तक अगर करो तो बाद में जब 10 मिनट होने लग जाए ना, फिर आप हमें कमेंट करना कि अब मेरा जो टाइम है 10 मिनट का पक्का बन चुका है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं कि भाई जी आप सत्संग में कहते हो ना कि संत महापुरुष होते हैं, उनके आसपास तिरंगे। इनका ना ये कहना है कि जैसे मैंने ना सत्संगों में बताया कि बाबा जी जैसे बैठे होते हैं ना, सत्संग कर रहे होते हैं या दर्शन दे रहे होते हैं, उनके अंदर से ना तिरंगाएं निकलती है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, जो हमारा ऑरा भी शुद्ध करती है और वहाँ का ऑरा भी शुद्ध करती है। ठीक है, तो इनका ये कहना है बहन का कि जब हम अपने घर पर भजन और सिमरन करते हैं, क्या वो हमारे अंदर से भी तिरंगाएं निकलती है? तो हाँ बहन, वो आपके अंदर से भी निकलती है। कोई भी है, चाहे भाई है, कोई बहन है, अगर उन्होंने नाम ना लिया है, अगर वो बैठते हैं ना भजन सिमरन करने के लिए, उनके अंदर से भी तिरंगाएं निकलेगी और निकलती होंगी, उनको भी फील नहीं होता होगा। आपकी बॉडी से बिना कोई परफ्यूम, बिना कुछ लगाए, अपने आप ही हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी जब आप डेली बैठोगे। तो आपको बैठना है डेली, फिर आप सब कुछ जान पाओगे। देखो पता क्या बात है, अगर हम डेली एक ही जगह पर बैठते रहे, डेली एक ही जगह पर, अगर हम डेली एक ही जगह पर बैठते रहे ना, होगा कुछ ऐसे फिर उस जगह में, अगर कोई बाहर कोई अननोन पर्सन है ना, जैसे कि बाबा जी को भी नहीं मानता, ऐसे ही है बस, अगर वो किसी को गालियां दे रहा, लड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, आपको उसको क्या बोलना, यहाँ बैठ जाओ जहाँ भजन सिमरन करते हो, वहां पर बैठाओगे ना जब, उसका दिमाग अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि उस जगह पर भी ना तिरंगा है ना, जो आपकी वो काम करती है, क्योंकि डेली बैठते हो वहां पे, भजन करते हो, सिमरन करते हो, फिर वो हमारे अंदर की तिरंगा है ना, जो वो फिर हमारे अंदर की तिरंगा काम करती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, हमारे अंदर से भी, बाबा जी के अंदर से भी तिरंगा निकलती है, अच्छे वाली भी निकलती है, बुरे वाली भी निकलती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं रासम बाबा जी, रासम जी, रासम भैया जी, सत्संग बहुत ही अच्छा था, साकी और सत्संग बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाबा जी गुरु कृपा की सारी फैमिली को राधा स्वामी। जो सीमा जी है होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं राधा स्वामी जी, बाबा जी राधा स्वामी जी, वीर जी मैं रजिंदर फ्रॉम मलेशिया से। ये रजिंदर जी है, मलेशिया से है। आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया वीर जी। मैं बहुत लंबी, इनका कमेंट भी मैंने सारा पढ़ लिया है। इनका ना ये कहना है कि मलेशिया में गए हुए काम करने के लिए, इनका ये कहना है कि इनकी ड्यूटी है ना, जो इनकी ड्यूटी 32 घंटे होती है कंटिन्यू। तो इनको फिर प्रॉब्लम होती है इनकी शेड्यूल की, कैसे करे मैनेज अपने आप को कि ये बैठ पाए भजन और सिमरन कर। देखो भजन सिमरन है ना जो, उसके लिए हमें 15 मिनट तो निकालने चाहिए। भजन सिमरन है ना जो, हमें उसके लिए 15 मिनट कम से कम निकालने ही चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। जैसे आपने बताया कि ऐसे मैं रहता हूँ, बिजी रहता हूँ 32 घंटे, तो मैंने आपसे पूछा था छुट्टी कब होती है, आपने बताया था ऐसे ऐसे कुछ, तो मैंने बताया था जब छुट्टी होती है ना, तब आपने क्या करना है, पहले सो लो 1-2 घंटे, ताकि शरीर को थोड़ी रेस्ट मिले। पहले 1-2 घंटे सो लो, फिर उठो, 5-10 मिनट चलो, नहाओ, फिर भजन सिमरन बैठो। ठीक है, फिर आपकी बात बनेगी। ऐसे जितना टाइम मर्जी हम भटकते रहे, जो मर्जी करते रहे, ऐसे नहीं फिर। अगला जो, तो देखो पता क्या बात है, देखो आप हो भी कितनी दूर घर से, घर की याद भी आती होगी ऐसे वैसे, तो आप अपना भजन सिमरन करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला जो कमेंट है, जे कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, धन्यवाद वीर जी, आप सत्संग रहे हो तो सच्ची सुना वीर जी। मेरे माता, इनका ना ये प्रॉब्लम है, इनके ना माता जी है, तो ये जो माता जी है ना, इन्होंने महाराज जी से नामदान लिया हुआ है। इन माता जी है ना जो, इन्होंने महाराज जी से नामदान लिया हुआ है।
और उनको नाम नाम है ना जो वो भूल गया है, वो भी याद नहीं है। और ये बार बार रोटी मांग दो, रोटी दो, और चाय, रोटी और चाय मांगती है बार बार। तो बहुत ये प्रॉब्लम है। देखो, एक ना कोई बहुत बड़े बुजुर्ग थे, मीन्स कि उनको काफ़ी नॉलेज थी। उन्होंने मेरे को बताया था, कहते अगर कोई बुजुर्ग है ना जो, अगर वो उसके जाने का टाइम पास में आ जाए, उसको ना फिर भूख बहुत लगती है, वो बार बार मांगेगा आपसे, बार बार मांगेगा। अगर बार बार मांगता है ना वो बुजुर्ग, समझो उसका टाइम है ना जो, वो पास ही है अभी। तो अगर जैसे आपने बताया कि नाम दान लिया हो है महाराज जी से लेकिन भूल गए, वो तो जो पास में जो सेंटर होते हैं ना, तो जो सेंटर में सेक्रेटरी साहब, आप वहाँ पे बात करो, वो आपको एक एक चीज़ की नॉलेज देंगे, सारा कुछ, जो भी कुछ है कि आपकी जो दादी जी है या नानी जी जो भी है, उनको कहाँ लेकर जाए, और आपकी मदद भी करेंगे। ठीक है जी। तो आज का सत्संग ऐसे था कि जैसे आपने सुना। तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, सवाल जवाब अच्छे लगे हैं संगत जी, तो आपको अभी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दो जी। और इस वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, शेयर कर दे, और बाबा जी की सारी संगत में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी।